शरीफ का वक्त याद कीजिए कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया था और इसी पोडियम पे टॉम डिक हैरी सारे आपकी पार्टी के ए टू जी यहां पे लाइनें लगी होती थी, गला फाड़ फाड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। तब आपको पता नहीं था कि उनको तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया है, और आप जो तहाइफ ले रहे हैं करोड़ों रुपए के, उनको डिक्लेयर भी नहीं कर रहे क्योंकि चोरीशुदा हैं। उनको डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ब्लैक मार्केट में बेचे हैं, महंगे दामों बेचे हैं और अकाउंट में कम पैसे शो किए हैं। जो पैसे आप खा गए हैं उनका हिसाब कौन देगा? यानी 4 बकरियों का हिसाब तो आप दे रहे हैं, हर साल 4 बकरियां, हर साल 4 बकरियां, और 1 तोला सोना नहीं, 1 तोला जेवर नहीं, किसी किस्म का जेवर या घड़ी आप डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो क्या ये अंधेर नगरी चौपट राज था या डाकू राज था कि जिसमें आप ये जरूरी नहीं समझते थे कि किसी किस्म के तोहफे को डिक्लेयर किया जाए? और ये कानून की खिलाफ वर्जी जो आपने की है, आपका क्या ख्याल था कि आपसे कभी इसकी बाज पुरस नहीं की जाएगी, आपसे कभी इस बात का जवाब नहीं लिया जाएगा? और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट में आना, बार बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, बार बार टेक्निकलिटी पे खेलना, ये समझ से बाहर है कि आप अपना दिफा कैसे करेंगे। आज नियाजी साहब को इस्लामाबाद में होना चाहिए था, और इस्लामाबाद में आते और अदालत में पेश होते। सुबह से इनके वकील भी भागे हुए हैं, ये खुद भी भागे हुए हैं, और इस केस का जवाब देने से कासिर हैं क्योंकि चोरी साबित शुदा है। अब सुबह जो इनके वकील ने, पेंजोथा साहब ने जो अनाउंस किया, वो ये किया कि ये लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। आप जरूर जाइए, मगर तोशाखाना का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल है, फैसले के करीब करीब है, और आपके पास जवाब है कोई नहीं। तो फिर ये समझ लिया जाए कि आपके पास अपने दफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये समझ लिया जाए कि आपने ये बात तस्लीम कर ली कि आपने ये तोहफे बेचे थे। ये तस्लीम कर लिया जाए कि आपने एतराफ़े जुर्म किया है। मैं अगर आपकी जगह होता और मैंने कोई तोशाखाना से तहाइफ लिए होते, तो मैं सबसे पहले गवाह के तौर पे उस शख्स को बुलाता जिसको मैंने वो तोहफे बेचे थे, अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए कि ये मोहम्मद असलम नामी आदमी है, इसको मैंने तोहफे बेचे थे। भाई मोहम्मद असलम, तुम बताओ कि जब मैंने तोहफा बेचा था तो तुमने कितने में खरीदा था, और मैंने तुम्हारे से जो रकम ली थी, क्या कैश की सूरत में ली थी, या अकाउंट की सूरत में ली थी, या ड्राफ्ट की सूरत में ली थी, या चेक की सूरत में ली थी? कम से कम इसका जवाब तो होना चाहिए था कि बजाय इसके कि गवाहों की फहरिस्त में आप गैर मुतलका नाम डालें, बनता तो ये था कि आप उस तोशाखाना के तहाइफ का जो खरीदार है उसको कटहरे में लाते, उसको कटहरे में ला के उससे कहलवाते या उसे कहते कि बताओ तुमने कितने में ये तोहफे खरीदे हैं, किस तारीख को खरीदे हैं। मगर क्योंकि आपके पास जवाब कोई